सो हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स की। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि वर्ब्स के पहले हम ग्रामर एस्पेक्ट की बात करेंगे, जिसमें 4 पार्ट्स होंगे: नॉन कंटिन्यूस, जीरेंस, इरेगुलर एंड कंफ्यूजिंग। सो नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इनमें जितना ज़्यादा मैं अपनी रीडिंग और स्पीकिंग पे ध्यान देता हूँ उतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता है, राइट। सो नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स आर बेसिकली व्हाट। कंटिन्यूस फॉर्म्स क्या होती है? कंटिन्यूस फॉर्म्स होती हैं आईएनजी फॉर्म्स, राइट। सो जिसको मैं आईएनजी फॉर्म बोलता हूँ वो होती है कंटिन्यूस फॉर्म्स। सो अगर वर्ब में एक आईएनजी लग रहा है तो वो कंटिन्यूस है, अगर उस आईएनजी को हम नहीं लगा पा रहे हैं तो वो नॉन कंटिन्यूस में आ जाता है। तो इसकी एक मैं पूरी लिस्ट दूंगा आप लोगों को, जो हमारे को थोड़ी सी याद भी करनी पड़ेगी। प्लस इसके पीछे एक दो थोड़ा सा लॉजिक होता है जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं और जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की में आसानी हो सकती है। सो नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स में सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट लॉजिक्स, कि हमारे को क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। सो इसमें हमारे पास 3-4 तरीके के वर्ब्स आते हैं। सबसे डिफ़िकल्ट वर्ब्स वो होंगे जो हिंदी में आईएनजी फॉर्म लगती है और इंग्लिश में नहीं लगती। तो फर्स्ट नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो होते हैं जो हिंदी में राइट होते हैं बट इंग्लिश में रॉन्ग होते हैं। सो वो वाले वर्ब सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं, वो वाले वर्ब सबसे ज़्यादा परेशानी करेंगे। तो इसमें हम लोगों को करना क्या होता है, इसका केवल एक अनसेड रूल है ग्रामर का, इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन टाइम। तो अगर कोई टाइम में चेंज नहीं है तो आईएनजी हमेशा गलत होगा। सो इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन टाइम, आईएनजी इज़ ऑलवेज रॉन्ग। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है। तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। अब आई एम हैविंग अ हेडेक का मतलब है मेरे सर में दर्द हो रहा है, और आई हैव अ हेडेक का मतलब है मेरे सर में दर्द होता है या फिर मेरे सर में दर्द है। तो इसके दो मीनिंग्स हैं, मेरे सर में दर्द है और होता है। जब मैं होता है की बात कर रहा हूँ वो तो मैं रोज़ की बात कर रहा हूँ, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे को देखना है कि क्या ये किसी भी तरह से इस वाले टाइम की बात कर सकता है। तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, किस टाइम की बात हो है? मेरे सर में दर्द हो रहा है, अभी की बात हो रही है। तो बस मुझे यही चेक करना है कि क्या मेरे सर में दर्द है भी अभी की बात हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। यार ज़्यादा टाइम पास मत कर, सर में दर्द है यार आज बहुत, यार आज जरा मैं जल्दी जाऊँगा, सर में दर्द है, राइट। तो बोल सकते हैं हम इसको सर में दर्द है। तो क्योंकि आई हैव अ हेडेक अभी की बात कर सकता है, इसलिए आई एम हैविंग अ हेडेक हमेशा गलत है, बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन टाइम। तो जहाँ पे भी हिंदी ठीक लग रहा होगा लेकिन इंग्लिश में डिफरेंस होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे चेक करेंगे? हम टाइम में डिफरेंस देखेंगे, ट्रांसलेशन में नहीं जाएंगे। ये हिंदी की ग्रामर में सही है गलत है मुझे नहीं पता, ना हमें पता करना है एग्जाम्स के हिसाब से, राइट। सो दर्द हो रहा है और दर्द है दोनों अभी की बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर कहती है जब दोनों अभी की बात कर सकते हैं तो आईएनजी हमेशा गलत, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ हैविंग हमेशा गलत है, मैं कह रहा हूँ इस सेंटेंस में हैविंग गलत है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं से खाने के लिए हैव बोला जाता है। जब हम किसी के घर में जाते हैं तो बोलते हैं ना व्हाट विल यू हैव, है ना। आई विल हैव अ कोल्ड ड्रिंक, आई विल हैव कॉफ़ी, आई विल हैव टी। सो खाने की बात कर लेते हैं, ईट की। आई हैव लंच एंड आई एम हैविंग लंच। मैं खाना खाता हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं खाना खाता हूँ और खाना खा रहा हूँ, वापस सेम चीज़ चेक करते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ अभी की बात बहुत आसान है, बट क्या मैं खाना खाता हूँ अभी की बात कर सकता है? ये मुझे चेक करना है। मैं खाना खाता हूँ, सोच के देखते हैं। मेरे हिसाब से तो रोज़ की बात करता है, अभी की बात नहीं कर सकता, क्योंकि एवरीडे की बात कर रहा है। देयर इज़ अ चेंज इन टाइम, क्योंकि देयर इज़ अ चेंज इन टाइम दोनों ठीक हैं। ये हमेशा की बात कर रहा है और ये अभी की बात कर रहा है। तो मैंने ये नहीं बोला कि हैविंग हमेशा गलत होगा, मैंने ये बोला कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें से हैविंग एक उनमें से है जो गलत हो सकता है एट टाइम्स। वाई? बिकॉज हैव और हैविंग बिल्कुल सेम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप हमारा पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो पहले हमारे वो वर्ड्स होंगे जो हिंदी में सही है इंग्लिश में गलत है, उनको हमने ध्यान देना है। सो गाइज सेकेंड पॉइंट होगा, ये वाले शब्द हम आसान बोलते हैं क्योंकि हिंदी में भी नहीं होते वो। गाइज सेकेंड पॉइंट होगा जो हिंदी में भी गलत और इंग्लिश में भी गलत। ये वाले शब्द हम आसान मानते हैं, क्यों? क्योंकि आप हिंदी में ट्रांसलेट भी करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, राइट गाइज। इसको चेक कर लेते हैं।
आई नो यू एंड आई एम नोइंग यू। मैं तुम्हें जानता हूँ और जान रहा हूँ। जान रहा हूँ तो कुछ नहीं होता ना, मैं हमेशा तुम्हें जानता ही हूँ, है ना। तो इस वाले केस में नोइंग हमेशा गलत है और ये हिंदी में भी गलत है, इंग्लिश में भी गलत है। बाकी अगर आप इस रूल से चेक करना चाहें तो एकदम से कर सकते हैं। मैं अभी तुम्हें जानता हूँ और मैं अभी तुम्हें जान रहा हूँ, एक ही बात है, तो आईएनजी हमेशा गलत हो जाएगा। तो ये वाला जो सेट ऑफ वर्ड्स होगा, जब मैं आपको सारे वर्ड्स दूंगा तो थोड़ा सा आसान होगा। वाई? बिकॉज हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ये वर्ड्स हो जाते हैं गलत, राइट गाइस। थर्ड जो प्रॉब्लम होगी गाइस हमारे को, वो होगी वोकैबलरी की। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जिनका हिंदी में कुछ और मतलब होता है, इंग्लिश में कुछ और मतलब होता है। आप लोग घर से बाहर रहते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको घर के खाने की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है, ठीक है। मम्मी का फ़ोन आया, आपने बोला मम्मी आप ही को याद कर रहा था, आई वॉज रिमेंबरिंग यू। तो जैसे ही आपने बोला आई वॉज रिमेंबरिंग यू, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रामर कहती है कि ये गलत है, ये वोकैब की गलती है। तो अब इसको वोकैब की गलती क्यों है एक बार समझ लेते हैं। अब रिमेंबर का मतलब क्या है? रिमेंबर का मतलब है याद होना। याद करने के लिए आप लर्न बोलते हैं। तो अगर आप ये याद रख रहे हो कि आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्लास में बार बार बोले जा रहे हो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसा तो नहीं करते ना, राइट। सो आई एम रिमेंबरिंग यू बिल्कुल गलत है, क्योंकि या तो आपको कोई चीज़ याद होती है या कोई चीज़ याद नहीं होती। इंग्लिश में क्या है, इसकी जगह मिसिंग आना चाहिए था। तो जैसे ही इसकी जगह मिसिंग आता है, हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाता है। बिकॉज आप किसी को याद नहीं कर रहे हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं, ठीक है। मैं घर को मिस कर रहा हूँ, मैं मम्मी के खाने को मिस कर रहा हूँ, मैं तुमको मिस कर रहा हूँ, इसको मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आना चाहिए था मिसिंग यू। तो ये हमारी थर्ड काइंड ऑफ एरर्स जो वोकैब की वजह से होती है, जिसको हम बात करेंगे अगेन। चौथी जो लिस्ट होगी गाइज, वो होगी सेंसेस की। अब हम अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडजेक्टिव्स में आता है, एडवर्ब्स में आता है, वर्ब्स में आता है, हमारी सेंसेस। तो हमारी कितनी सेंसेस होती हैं, 6 की 5? जल्दी से। तो हमारी होती हैं 5 सेंसेस, और सुपरमैन स्पाइडरमैन की होती है 6ठी सेंस, ठीक है। या शिव जी की होती है 6 सेंस, की उनकी 6ठी आँख है। तो जो बेसिकली सेंसेस को हमने इस तरह से समझना है कि सेंसेस आर द पावर्स दैट गॉड हैज़ गिवन अस। जो मुझे पावर दी गई है भगवान के द्वारा, उसको मैं सेंस बोल सकता हूँ। जैसे छूने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, खाने की शक्ति। तो बेसिकली सुपरमैन की क्या पावर है, वो उड़ सकता है। आपकी क्या पावर है, आप सूंघ सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। सो हमारी जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरीके के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, स्मेल हो गया, फील हो गया, लुक हो गया, टेस्ट हो गया, साउंड हो गया, ये होती है हमारी सेंसेस। अब होता क्या है, इनके 2 शब्द, इनके हर इस वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है सेंस और एक होता है वर्ब। जब आप इनको वर्ब की तरह से यूज़ करोगे, इसमें आईएनजी लग सकता है। लेकिन जब आप इनको पावर या सेंसेस की तरह से यूज़ करोगे, इसमें आईएनजी नहीं लग सकता, राइट। टेस्ट से शुरू करते हैं, सबसे आसान है। टेस्ट के 2 मीनिंग्स क्या होते हैं, खाना और स्वाद। तो स्वाद इज़ द सेंस एंड खाना इज़ द एक्शन। समझ में आई बात। तो अगर मैं इसको खाने की तरह यूज़ करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई टेस्ट द केक एंड आई एम टेस्टिंग द केक। टेस्ट द केक मतलब मैं एक ही केक होगा, मैंने यहाँ द लिख दिया है, बट मान लेते हैं आई टेस्ट द केक मतलब मैं केक को रोज़ खाता हूँ, और आई एम टेस्टिंग द केक अभी खा के देख रहा हूँ कि ख़राब तो नहीं हो गया। तो आई एम टेस्टिंग द केक एंड आई टेस्ट द केक, खा के देखने की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं इसको उल्टा कर देता हूँ कि तुम्हारा स्वाद कैसा है, केक इज़ टेस्टिंग बैड एंड केक टेस्ट बैड। तो केक का स्वाद खराब है और केक खराब लग रहा है, राइट। सो केक इज़ टेस्टिंग बैड एंड केक टेस्ट बैड। केक का स्वाद खराब है और केक स्वाद लग रहा है या खराब लग रहा है। तो एक ही बात है, खराब लग रहा है और खराब लगता है। इस वक्त यार खा के देखा, यार खराब है यार केक, तो यार ख़राब लग रहा है यार केक, तो एक ही बात लगी, तो ये टेस्टिंग गलत हो जाएगा। तो जब हम इन 5 वर्ड्स को सेंसेस की तरह यूज़ करेंगे तो हम आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे। जब हम इनको वर्ब्स की तरह यूज़ करेंगे तो हम आईएनजी यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारा एक रूल होता है, जिसको अगेन हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमको करने पड़ेंगे जब हमारा वर्ब्स ये ख़त्म हो रहा होगा, राइट। इसी तरह से स्मेल के 2 मीनिंग्स हो गए, सूंघना और खुशबू। अब आप किसी भी डीओ का ऐड देखेंगे तो उसमें स्मेल्स गुड लिखा होता है, स्मेलिंग गुड नहीं लिखा होता। क्योंकि जैसे ही मैं डीओ इज स्मेलिंग बोलता हूँ, इसका मतलब हो जाएगा डिओड्रेंट सूंघ रहा है। सोफ़ा इज़ लुकिंग गुड बोलता हूँ तो इसका मतलब है सोफ़ा देख रहा है। तो जैसे ही मैं इन सब के आगे आईएनजी लगाऊंगा, ये हो जाएंगे वर्ब्स। और अगर हम इनको एज सेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो हम इनको
आईएनजी नहीं लगा सकते। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा नॉन कंटिन्यूस का। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम हैव से शुरू करेंगे, हैव और हैविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद हम सेंसेस और बाकी वर्ड्स की बात करेंगे। थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.